इसमें सम्राट अकबर बैठे हुए हैं, उनका राज दरबार सजा हुआ है, उनके दरबारी बैठे हुए हैं, अकबर कोई फरमान सुना रहा है उनके आधे हिस्से में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है और आधे हिस्से में मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान की तस्वीर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा, संविधान को लेकर भी आए दिन चर्चाओं के बाजार गर्म रहते हैं। अब एक सांसद साहब ने पूछ दिया कि आखिर संविधान में अकबर और टीपू सुल्तान का चित्र क्यों है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिर ऐसा क्यों किया था। अब दो अलग अलग बातें हो गई। तो भाई मेरे कम से कम इतना तो जान लिया होता कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रोल है। संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने बखूबी निभाई, लेकिन संविधान के प्रत्येक पन्ने को अलंकृत करने, उस पर चित्र उकेरने की जिम्मेदारी डॉक्टर नंदलाल बोस को दी गई थी, जो शांति निकेतन के एक चित्रकार थे। तो डॉक्टर नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने मिलकर के संविधान को अलंकृत किया, उसके प्रत्येक पन्ने पर जो भी कलाकारी करनी थी किया। और इनमें जो शिष्य थे बी.आर. सहगल, दीनानाथ भार्गव और कृपाल सिंह शेखावत। दीनानाथ भार्गव को याद रखिएगा, ये वही है जिन्होंने संविधान पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को चित्रित किया है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये सारनाथ के अशोक स्तंभ का शीर्ष चित्र है। इस पे चारों तरफ शेर को बैठा हुआ दिखाया गया। किसी भी एक एंगल से देखेंगे तो 3 शेर आपको दिखाई देगा। नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो इतनी बात क्लियर कर लीजिएगा कि संविधान में जो चित्र उकेरे गए हैं, जो चित्रकारी की गई है, किसका चित्र है किसका चित्र नहीं है, इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि उस पे अकबर और टीपू सुल्तान का चित्र क्यों है। तो बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि संविधान पे किसी का फोटो भी लगा हुआ है। मूल संविधान में 22 भाग थे और प्रत्येक भाग की शुरुआत किसी न किसी एक चित्र से होती है। उसमें सिर्फ अकबर और टीपू सुल्तान की बात नहीं है, महारानी लक्ष्मीबाई का उस पर फोटो है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है, गुरु गोविंद सिंह का फोटो है, उस पर भगवान प्रभु श्री राम का भी फोटो है। अब इन्होंने माचिस की तीली लगाई है तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या मांग उठेगी कि संविधान में छेड़छाड़ करके इन चित्रों को हटाया जाए। खैर जो भी हो, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि संविधान के प्रत्येक भाग पर किसका किसका चित्र है। सबसे पहले भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इस भाग की शुरुआत इस तस्वीर से होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह जेबू बैल है। माना जाता था शक्ति का प्रतीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सबसे शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह था। तो हम भी मान लिए कि हमारा भी संविधान दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, तो प्रतीक चिन्ह के रूप में शुरुआत यहीं से कर दी। अच्छा, जब 22 भाग में खत्म कर लूंगा, प्रत्येक भाग पर कौन सा चित्र लगा है, जब ये खत्म कर लूंगा तो इसमें भी डिस्कस करूंगा कि आखिर इन चित्रों की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तो ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह आपको बैल दिखाई दे रहा है, आगे बहुत सारे ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस चैप्टर से इस चित्र का क्या लेना देना है। तो 22 भाग जो ही खत्म होगा तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस मैं कर लूंगा 2 मिनट के। भाग 2 नागरिकता है। अब नागरिकता की शुरुआत होती है तो उस पर जो चित्र उकेरा गया है वो वैदिक काल का है। इसमें गुरुकुल का एक चित्र बनाया गया है, जंगल है, उसमें ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके शिष्य उनके अगल बगल बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भाग 3 है मौलिक अधिकार। अब इसमें भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण को दिखाया गया है जब वह लंका विजिट करके अयोध्या वापसी कर रहे थे, तो उसका चित्र यहां पर उकेरा गया है। याद रखिएगा कौन सा, भाग 3 है। भाग 4 को देख लीजिएगा, नीति निदेशक तत्व। अब इसकी शुरुआत में कुरुक्षेत्र का चित्र उकेरा गया है। इसमें जब युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा कौन सा, भाग 4। भाग 5 में देख लीजिएगा, भाग 5 क्या है, संघ है। इसमें गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दे रहे हैं, उसका एक चित्र है। कहां उपदेश दे रहे हैं सबको पता है, सारनाथ में, और उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसमें भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, किनारे किनारे पंचवज्ञ भिक्षु बैठे हुए हैं। ये पहला उपदेश का चित्र है, संघ, भाग 5। भाग 6 है राज्य। इसकी शुरुआत में जो चित्र है वो भगवान महावीर स्वामी का चित्र है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। इसमें दिखाया गया है कि वो ध्यान मुद्रा में एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। भाग 7 क्या है, राज्य है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। हालांकि ये भाग आज के डेट में संविधान में नहीं है, संविधान से हटा दिया गया है, निश्चित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। कब, 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये संविधान से हटा दिया गया। खैर जब था तो किस चीज का चिन्ह था, या आज भी मूल संविधान जो है उसमें ये तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो सम्राट अशोक का चित्र दिखाया गया। इसमें सम्राट अशोक
ये बौद्ध भिक्षु के साथ मिल करके जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जा रहे थे, तब का एक चित्र इस पे उकेरा गया है। भाग 8 देख लिए। भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। अब संघ राज्य क्षेत्र, अब इसमें दिखाया गया है कि भगवान हनुमान जी का एक चित्र है। अब ये जब लंका की तरफ जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं, तो उस पोजीशन में उनका एक चित्र है। ठीक है, तो किसमें? भाग 8 में। भाग 9 देख लीजिए। भाग 9 क्या है? पंचायत है। और पंचायत का एक सिंबॉलिक तौर पे आप अंदाजा लगाइएगा कि चित्र सही है कि गलत है। इसमें विक्रमादित्य का चित्र दिखाया गया है, अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और जनता आगे पीछे बैठी हुई है और पंचायत लगी हुई है, पूरा राज दरबार सजा हुआ है। तो भाग 9 है, पंचायत है और ये दरबार का चित्र है। अब भाग 10 देख लीजिए। भाग 10 क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र उकेरा गया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं। इनके हाथों में किताबें दिख रही हैं और आपस में कुछ न कुछ बात कर रहे हैं। तो ये जो चित्र उकेरा गया है भाग 10, और भाग 10 क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें जो चित्र है उड़िया शैली की एक कलाकृति है, इसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया, इसमें घोड़े की भी तस्वीर लगी हुई है। भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। इसमें नटराज नृत्य का चित्र बनाया गया है। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये भाग का नाम है, यानी कि चैप्टर का नाम है। इसमें महाबलीपुरम मंदिर की एक कलाकृति है। इसमें साफ देखा जा रहा है कि शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि भगीरथ तपस्या से कैसे गंगा अवतरण हुआ था, गंगा कैसे धरती पे आई थी। इसी चित्र में ये सब कुछ उकेरने की बहुत शानदार सी कोशिश हुई है। अब जिसकी मैं शुरुआत किया था उसको देख लीजिएगा। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें सम्राट अकबर बैठे हुए हैं, उनका राज दरबार सजा हुआ है, उनके दरबारी बैठे हुए हैं। अकबर कोई फरमान सुना रहे हैं, उनके दरबारी उसको नोट कर रहे हैं। तो ये चित्र किस भाग में है? याद रखिएगा, भाग 14 और नाम है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर भाग 15 और भाग का नाम है, चैप्टर का नाम है निर्वाचन। इसमें आपको दिखाई दे रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहिब का एक चित्र है। यह पहला ऐसा चैप्टर है, पन्ना कह सकते हैं, जिसमें एक साथ 2 चित्र दिखाए गए हैं। फिर अगला भाग 16, इसका नाम है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब इसमें भी 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। आधे हिस्से में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है और आधे हिस्से में मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान की तस्वीर है। भाग 17 राजभाषा। राजभाषा, इसमें महात्मा गांधी का चित्र उकेरा गया है। ये वो चित्र वहां से लिया गया है जब महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च के लिए जा रहे थे। तो उस पोजीशन की एक तस्वीर है महात्मा गांधी की। चैप्टर याद कर लीजिएगा, भाग 17 राजभाषा। फिर भाग 18 और नाम क्या है? आपात उपबंध। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इस तस्वीर के जरा मर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, पूरा देश खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन नोआखाली में अभी भी हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे। उस वक्त महात्मा गांधी उन दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जग गए थे लोगों को शांत कराने के लिए। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? आपात उपबंध। और इस कंडीशन के लिए ऐसी चित्र उकेरा है नंदलाल बोस ने। तो महात्मा गांधी की वो तस्वीर जब महात्मा गांधी नोआखाली में गए हुए थे, वहां की एक तस्वीर उकेरी गई है। फिर भाग 19 प्रकीर्ण। प्रकीर्ण, इसमें सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर है जब आजाद हिंद फौज के साथियों को जो संबोधित कर रहे थे और तिरंगे को सैल्यूट कर रहे थे, तो वहां की तस्वीर उकेरी गई है। फिर भाग 20, इस चैप्टर का नाम है संविधान संशोधन। अब इसमें तस्वीर किसकी है? इसमें आपको हिमालय दिखाई दे रहा होगा। हिमालय के साथ साथ उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का चित्र उकेरा गया है बड़ा ही शानदार तरीके से। फिर भाग 21, इसका नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अब इसमें दिखाया गया है कि पर्वतों के बीच सकरे रास्तों से होते हुए ऊंटों का काफिला जा रहा है। इस चित्र को ही बड़े ही शानदार तरीके से उकेरा गया है। अब इसका मकसद क्या है जरा देखिएगा, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। मतलब संक्रमणकालीन को दिखाया गया है कि मुसीबत कभी भी आ सकती है, पर्वतों के बीच सकरे रास्तों से होते हुए निकलना तो पड़ेगा। और सबसे आखिरी जो भाग है, भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। इसमें दिखाया गया कि समुद्र की लहरों के बीच नाव कैसे फंस जाती है और उससे कैसे आपको पार निकलना होगा, उसकी तस्वीर यहां पर उकेरी गई है। तो संविधान में 22 भाग और 22 भाग की शुरुआत
किसी न किसी एक तस्वीर से की गई है। अब जब संविधान बन रहा था तो एक दिमाग में था कि हिंदुस्तान की पहचान कहां से है और कहां से आज तक सबको कंपाइल करने की कोशिश की गई। उसमें हड़प्पा काल से लेकर के एंशिएंट पीरियड, मिडवल पीरियड, मुगल पीरियड और आज के डेट में हिंदुस्तान की धरोहर क्या क्या चीजें हैं, ये सबको समाहित करने की कोशिश की गई है। अब संविधान सभा में जो लोग थे उनके ज्ञान का स्तर जो कुछ भी था, उन्होंने अपने स्तर से सब कुछ किया। आज हमारे और आपके ज्ञान का स्तर कितना है कि हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें से किसी तस्वीर को हटाया जाना सही है कि गलत है, या फिर जो कुछ भी है उन लोगों ने जैसा भी किया उनकी अपनी सोच थी, उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, इसमें संशोधन करके चित्रों को हटाया जाना जरूरी है या फिर जो हो गया वो हमारी धरोहर है, उसे वैसा ही जस का तस रहने देना चाहिए, उस पे अंगुली नहीं उठानी चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।